मैं आपको बताऊं, ये बात है एक्चुअली हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बहुत कह दी ना कि अब आज के दौर की लड़की अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो उसकी सास वगैरह हैं या उसके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उसको इसी बात से सेटल करते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं कि भाई हमने तो 8 बच्चे पैदा किए, तुमसे एक नहीं हो रहा। ले हम तो चलते थे, फिरते थे, खाते थे, काम करते थे, झाड़ू देते थे, पोछा देते थे। इसके अजीब नखरे हैं, पता नहीं कोई दर्द वर्द नहीं होते बेटा, झूठ बोलती है, कोई तकलीफ़ें नहीं होती, सब तमाशे करती है, कोई उल्टी नहीं आ रही, कमरे में बैठ के बस फ़ोनों पे लगने का एक तमाशा है। प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको पेन होती है, जोड़ों में दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उसकी पेन रिलीफ के ऊपर आज बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप बता रहे थे कि कौन से कॉमन कॉजेज़ होते हैं ज़्यादा पेन जहाँ पर, जैसे कमर के अलावा? देखिए, मैं इसको ब्रॉडर टर्म में मस्कुलोस्केलेटल एक डोमेन है फिजियोथेरेपी की, मैं उसमें रह के बात करता हूँ, जिसमें हड्डी और पट्टे दोनों ही इन्वॉल्व है। होता यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है उसके साथ ही हार्मोन्स 2 बड़े अहम है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, जो इस पूरी प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं। उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही उनका लेवल ज़्यादा होता है तो पूरी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होती हैं। उसमें से एक बड़ी चेंज आती है जिसको हम कहते हैं कि बॉडी में एडिमा आना शुरू हो जाता है। एडिमा मीन्स कि फूलना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पानी है, पानी भर रहा है और एक बड़ा अपॉन पैल्पेशन, दबाने से ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई मतलब कोई सॉफ्ट टेक्सचर जो है ना उसमें बिल्ड करती है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ी कॉमन चीज़ है, खातून सबसे पहले कंप्लेंट करती है मेरे दोनों हाथों में ना कलाइयों में दर्दें शुरू हो गई हैं। अच्छा, कलाई में दर्द ऐसी होती है कि जो आखिरी 2 उंगलियां हैं और ये जो मिडिल फिंगर है आपकी, इसका एक हाफ पार्ट जो है ना ये सुन्न होना शुरू हो गया है। और सुन्न होने के बाद फिर बर्निंग सेंसेशन भी होती है, फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाती, फिर फिक्स हो जाता है हाथ, फिर एक नहीं दोनों हैं। अब काम करने हैं, क्या करें? ठीक, सो मैं अपने जो लोग हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके लिए एक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा एक सबसे पहला डिसऑर्डर है जो हमें प्रेगनेंसी में नज़र आता है। अच्छा। कार्पल टनल में क्या होता है कि यहाँ से हमारी कलाई से ऊपर एक समझ लें कि बैंड अल्लाह ने बनाया हुआ है, उस बैंड के नीचे टनल है। टनल के नीचे से ये सारी रगें गुजर रही हैं, नसें गुजर रही हैं, नस गुजर रही हैं, नर्व्स गुजर रही हैं। उसमें एक नस है मीडियन नर्व, उसको हम कहते हैं। होता यह है कि जिस वक्त एडिमा यानी पानी बढ़ जाता है तो पानी से उस नस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, टनल के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। जैसे ही दबाव आता है तो दबाव आने से वो सुन्न होना, वो दर्द होना, वो टिंगलिंग सेंसेशन आना, जैसे ना कोई मतलब आपको बार बार पेंच कर रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस आना, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम CTS बायलैटरल हम कहते हैं कि बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट वुमन में। अच्छा, तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की वजह से है। एंड इट कैन बी डेल्ट एट दैट टाइम। उसको हम सिम्प्टोमेटिकली बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। क्या करें? हम कहते हैं जी पहले आप इसके ऊपर ज़रा हल्की हल्की बर्फ़ की टकोर कर लें। बर्फ़ तो हर घर में होती है, टकोर कर लें, ज़रा दर्द कम हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ वर्जिशें हैं जो इंशाल्लाह मैं सेगमेंट के एंड पे वो वर्जिशें साथ ऐड करूँगा। वो वर्जिशें आप घर बैठे आराम से करते रहें तो आपको पेन जो है वो उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। औरतों को बॉडी पार्ट्स में, कोई जोड़ों के दर्दों में, स्पेशली घुटनों में भी बहुत पेन होता है। कुछ औरतें जो लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जोड़ों के इश्यूज़ देखने में सामने आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि वो मोस्टली ये समझती हैं कि हम ये प्रेग्नेंट नहीं है, हमें कोई बीमारी हो गई है। जो लेट प्रेगनेंसी, कोई पहला बच्चा हो या फिर कोई नई बच्ची जो बिल्कुल अभी प्रेग्नेंट हुई है, तो वो यही समझती है कि शायद ये कोई बीमारी है। पहले तो वेरी सॉरी टू से, हाँ, एक तो हम खुद अपने आप को बहुत अज्यूम करते हैं। हमारी एक बड़ा ही प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हल्की सी दर्द निकल आई है तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और फिर जनाब गूगल है, गूगल बादशाह मौजूद है, ये करो वो करो। फिर कोई सहेली या खातून है, घर में कोई बड़ा है, तो वहाँ से करते ना अगर कोई डिसऑर्डर ना भी हो ना तो वो इंसान को दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बना ही लेता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी कंडीशन को समझा जाए, कंसल्ट किया जाए और स्क्रीन करवाया जाए। स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन के बगैर कुछ भी कहना कि आपको घुटने जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, उनकी कार्टिलेज उड़ गई है, आर्थराइटिस शुरू हो गया है, या विटामिन डी कम हो गया है, B12 कम हो गया है, पानी कम पीती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कहना गलत है। अब बहुत सी प्रेग्नेंट ख़वातीन, यहीं से आपको मैं आंसर एक दे देता हूँ, उनका वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से घुटनों पर दबाव आता है, घुटनों पर दबाव आने से दर्द महसूस होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ उनको कोई अलहदा कोई डिसऑर्डर हो गया है,
ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है और प्रेगनेंसी से ये आनी ही आनी है। दिस इज़ वाई वी से, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज, वेरी वेरी लाइट एक्सरसाइज, इसकी डोजेज़ हैं वेरी लाइट एक्सरसाइज और टारगेटेड स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज घरों में करना बहुत डरती भी है कि ये ना हो कि जो हमने कंसीव किया है ये ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए प्रेगनेंसी में। इसीलिए हम जो भी शेयर करते हैं वो सेफ करते हैं। अच्छा। वेरी सेफर जोन के अंदर रहते हुए, जहाँ पर जो स्पेशली मैं कहूँगा कि जो यूट्राइन हैं, जो ऑर्गन्स हैं, दे ऑल रिमेन सेफ, उस पे कोई स्पेशल प्रेशर्स नहीं आने देते। तो शम्स साहब फिर शुरू करते हैं, बताते जाएं साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी एक्सरसाइज आपने बतानी पड़ेगी। हाँ, बहुत से डिसऑर्डर्स हैं। अब हमारी कमर है, हाँ, तो कमर का एंगल बदल जाता है। ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा, बेली बिल्ड होना शुरू होगी, हाँ, तो कमर अंदर से बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ। मतलब टमी पे वेट आया, टमी पे तो बहुत वेट आया, हाँ, कमर बेंड हो गई। अच्छा, अब नीचे हमारे कूल्हे के जोड़ है। ओके। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें कूल्हा होता है। अच्छा। कूल्हे के जोड़ आगे भी हैं, पीछे भी हैं। जो जोड़ आगे हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, जो जोड़ पीछे हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। क्यों? ऊपर से आपने एक एंगल पे बहुत शदीद वजन डाल दिया और मुतवातर डाल दिया, ठीक है। अब जितनी भी हड्डियां हैं उनके दरमियान में छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, वो लिगामेंट फैलना शुरू कर देते हैं। जॉइंट लेग्जिटी हम कहते हैं इसको आम लफ्ज़ में, कि लेग्जिटी बढ़ जाती है, यानी जॉइंट का जो लचक है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लचक बढ़ती है, बढ़ने से दर्दें आना शुरू हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे बस फ़ौरन जो है ना वो एग्जामिन करवाया जाए। बहुत से साइंस और सिम्टम्स ऐसे हैं जो बड़े सीधे सीधे से हैं। मैं इसको बल्कि साइन कहता हूँ, सीधा सीधा सा साइन है कि कुछ नहीं है, वेट बढ़ा है आपका, वेट बढ़ने की वजह से आपके कूल्हे के ऊपर जोर आना है। SI जॉइंट पीछे है, उसके ऊपर जोर आना है। सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे है, कूल्हा यूँ आगे जुड़ता है, तो दरमियान में उसके लिगामेंट है, उसके ऊपर जोर आना है। उसके ऊपर जोर आने की वजह से उसके चारों तरफ, आई कैन से, यानी बेली के नीचे चारों तरफ पेन शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो एक क्लॉक सा बन जाता है, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर वो दर्द है, नो वरीज, इट्स नॉर्मल। ये मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन आती है, ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या होता है, आपके जो पेल्विक फ्लोर है, यानी आपका जो धड़ है, धड़ से नीचे टांगे हैं, टांगों के दरमियान और धड़ के दरमियान जितने मसल हैं, इनको हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। ये बड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि ओवर यूज़ भी होता है, फटीग भी होता है, थकावट में भी आता है, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल। समटाइम ऐसा होता है, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं अपने आप को बिल्कुल ही बेड पे बिठा लेती हैं, बेड और चेयर है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसकी वीकनेस आती है। अच्छा, उस वीकनेस के बाद क्या शुरू होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, यूरिन लीकेज शुरू हो जाती है, खांसने के साथ लीकेज शुरू हो जाती है। तो दे गेट लाइक वरीड, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह करेगा, अल्लाह ना करेगा कुछ गलत हो गया। इट्स कॉमन, ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए ही मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, बहुत सेफ हैं, घर में सबको नॉर्मली ये करनी चाहिए। ब्रेक के बाद हम शम्स साहब से पूछते हैं एक्सरसाइजेस जो आपके लिए बहुत कारआमद होंगी, तो स्टे ट्यून विद अस।